राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली करने से इनकार के बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने उन पर निशाना साधा है। देखिए, बंगला और संपत्ति मोह से बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी थी राजद, और अब बहुत मुश्किल से इस बार जनता ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनकी बचने दी है। 25 पर आ गए हैं। लोगों की परवाह करना सीखना चाहिए। तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी, या तो बंगला चाहिए, या तो एमएलसी पद चाहिए, राज्यसभा चाहिए, विधानसभा का टिकट चाहिए। पूरे परिवार में केवल संपत्ति, राजनीतिक पद और बंगलों का जो मोह है, उसकी वजह से जनता के बीच उनका आधार कमजोर हुआ है। राबड़ी देवी जी को बंगला आवंटित हुआ है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद की क्षमता में, और उसमें उन्हें जाना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है, और जिनके नाम जो बंगले आवंटित है वो केवल राबड़ी जी के बंगले का फैसला नहीं था। अनेक लोगों को आवंटित हुआ और वो अपने अपने बंगलों में जा चुके हैं, और राबड़ी जी अभी बोल रही हैं, लेकिन वो भी फैसले का सम्मान करेंगी, इसकी उम्मीद हम लोग करते हैं। इस बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी मीडिया से मुखातिब हुए और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर विपक्ष को टारगेट करने का और धमकाने का आरोप लगाया, और साथ ही ये भी कहा कि वे अपनी ओछी आदतों से बाज नहीं आए तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। सुनिए, आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर और क्या कुछ कहा। मगर यहाँ जो सत्ता में कुछ लोग जो आए हैं, तो उनको लगता है कि साहब ऑपोजिशन का काम है सरकार के हाँ में हाँ मिलाना और सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, और सरकार के खिलाफ अगर कोई बात उठती हो तो उसको टारगेट करके प्रताड़ित करना। अब जब भी ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की गई है, तो इस देश की आवाम ने उसको स्वीकार नहीं किया है। और स्वीकार, उसके कई उदाहरण हैं, आप जानते हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मगर क्या है कि राजनीति अच्छी और खूबसूरत और संविधान के अनुरूप जो कार्य करने वाले दल हैं, तो ये खूबसूरती है कि जब सरकार की कमियों को उजागर करना, और अगर सरकार के द्वारा गलती हो रही है तो उसका कान अमेठना। कान अमेठने का मतलब ये नहीं है कि उनका कान पकड़ना, मगर मतलब उनको सख्त ये करना। मगर अभी जो वर्तमान स्थिति में बिहार में जो सत्ताधारी दल है, वो यह मानता है कि साहब ऑपोजिशन उनकी हाँ में हाँ मिलाए, और अगर उनकी हाँ में हाँ ऑपोजिशन नहीं मिलाए तो उनको टारगेट किया जाए, और टारगेट कई तरह से होता है। अब अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी दल ऑपोजिशन को टारगेट करके अपने दायित्व निर्वहन से रोकना चाहती है। अब एक उदाहरण आप ले लीजिए। अब हम पहले का, चूँकि अभी इस सरकार में पहले जो ऑपोजिशन पार्टी का रोल हुआ करता था, और पहले जो ऑपोजिशन पार्टी के नेता विरोधी दल हुआ करते थे, उनकी जो कदर होती थी, अब उसको तो दोहराना बेकार है। हालांकि सब लोग, सत्ताधारी दल भी, अपोजिशन भी, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया करते हैं।
जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी असंसदीय, अमर्यादित और संविधान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं किया। अगर अभी मान लीजिए कि अभी हम ऑपोजिशन में हैं और अगर हम संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण करते हैं तो हमको जो है एक तरह से तंबी करने का सरकार को अधिकार है। और खुद बोलते हैं लोग कि साहब बिहार गरीब राज्य है, और अभी तो प्रधानमंत्री का भी आया कि साहब इस तरह की जो समस्या पैदा हुई है इसमें थोड़ा सादगी का आचरण में संदेश जाना चाहिए जनता के भी। मगर हमारे अजीज भी हैं, साथ भी रहे हैं, कई दल में रहे हैं, समझा कि नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कौन से मकान आवंटित है मुख्यमंत्री के लिए, कौन सा मकान? एक अन्य मार्ग। बहुत छोटा मकान था, एक अन्य मार्ग था ना, छोटा मकान। तो वो मकान बड़ा चाहिए था उनको, ठीक है। जितने अभी तक के मुख्यमंत्री हुए सबका काम उसमें चल गया। उसमें भगवत झा आजाद भी रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, लालू जी भी रहे, बहुत लोग रहे हैं, दुबे, बिंदेश्वरी दुबे जी वगैरह सब रहे। तो लगता है कि ये लोग छोटे लोग थे तो इनका छोटे मकान में काम चल गया, ठीक है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा है, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। मतलब उन्होंने जिस मकान में एज ए उप मुख्यमंत्री वो रहते थे उसको मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने शामिल कर लिया। तब खैर ठीक है, सरकार है, मगर क्या है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। जब अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अभी विषम परिस्थिति है, खर्चे में कटौती होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो फिर राज्य का प्रधानमंत्री अपना बंगला का विस्तार, मुख्यमंत्री हाँ, बंगला का विस्तार कैसे कर रहा है ये। अब खैर, अब डेमोक्रेसी में कतई सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि वो अस्थाई है। वो अस्थाई है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और फिर आता है। अब जिक्र नहीं करेंगे पुराने मुख्यमंत्रियों की, भोला पासवान शास्त्री की, जननायक कर्पूरी ठाकुर की, रामसुंदर दास की वगैरह वगैरह में इन लोगों की, या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे लालू जी की ही। अब देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री का जो बंगला है, अब कह सकते हैं हम कि कंपटीशन में अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बंगला जो है प्रधानमंत्री के भी बंगले से बड़ा हो गया। प्रधानमंत्री के बंगले से बड़ा हो गया है। और पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री के नाम से कर्णांकित था, जो हम बताया कि उसको इन्होंने मिला लिया, मुख्यमंत्री के आवास में मिला। हाँ, मुख्यमंत्री के आवास में मिला, पहले बता चुके हैं इनको। सम्राट चौधरी ने बिहार की सबसे महंगी जमीन पर अपने आलीशान बंगले का विस्तार लगभग 15 एकड़ से अधिक में कर लिया है। क्या सम्राट चौधरी को मतलब राजनीति में और डेमोक्रेसी में लोक लाज बड़ी चीज़ है। अब इसको उन्होंने तिलांजलि दे दी या आत्मसात कर लिया, ये वो फैसला उन्होंने किया। बिहार में अभी तक उप मुख्यमंत्री के लिए
जो 2 आवास कर्णांकित थे, उसमें एक 5 देश रत्न मार्ग इसमें चलाया और 3 स्टैंड रोड में, दूसरा है 3 स्टैंड रोड, जिनमें 15 अप्रैल तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहते थे। ये दोनों मकान उनसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन आवासों में तेजस्वी यादव, स्वर्गीय सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जी भी रही हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने इतने बड़े मकान को अब किस बिना पे अपने में मिलाया है, ये तो वो सफाई देंगे। आप लोग पूछिएगा और फिर उनसे ये भी पूछिएगा कि अभी की स्थिति में जो प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिया है कि साहब पेट्रोल कम करो, फलाना कम करो, साज सज्जा में कमी करो वगैरह, उसमें वो बढ़ोतरी किए हैं या कम किए हैं, ये उनसे बिहार की जनता प्रधानमंत्री के निर्देश जो दिए हैं लोग को, उसके आलोक में जानना चाहती है। अब विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी मंत्री के हैसियत से पूर्व से जो आवंटित मकान है और मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद व बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा पक्षपाती दुर्व्यवहार का बर्ताव शो करने वाला कार्य किया। क्या यह उनकी नैतिकता, आचरण और व्यवहार के अनुरूप है? सम्राट चौधरी में बिल्कुल भी न्यायिक चरित्र जो कहा जाता है वो इनके इस कृत्य से नहीं लगता। और राजनीति में कभी भी ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ये अच्छी बात नहीं होती है, मगर जब सरकार और सरकार का मुखिया ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की राजनीति करे तो आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग उनको आईना दिखाने वाले हैं उनके प्रति उनका क्या रवैया होगा आप समझ सकते हैं। तो हम इस मार्फत मतलब इनके कृत्य के मार्फत बिहार की जनता को भी यह सचेत कर रहे हैं कि साहब ये जो है ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के भावना से काम कर रहे हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के भावना से काम करने वाली सरकार न कभी अच्छी होती है, न समाज के लिए अच्छा सोचती है और न समाज के लिए अच्छा करती है। कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने किया है ऐसा, हाई कोर्ट ने। तब ये जानना चाहेंगे कि अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो माननीय नीतीश कुमार जी को और जीतन राम मांझी जी को हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत आचरण करने के आलोक में क्या सरकार ने मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया है क्या? दिल्ली में मकान है बड़ा, और दिल्ली में बड़ा बड़ा मकान भी है इन लोगों को। अब यहाँ जो है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला आवंटित है। लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं आवंटित है? जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से आवास आवंटित किया जा सकता है तो लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मकान आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता है?
और अगर नहीं किया जाता है तो नियम तो समदृष्टि वाली होनी चाहिए ना। अगर इनका नहीं करते तो उनका भी नहीं कीजिए, एक तरह का नियम बनाइए। राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों को एक तरह से जो है माना गया है डेमोक्रेसी में कि बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी का कोई माने नहीं है। अब उन चीज़ों को अगर ये तोड़ रहे हैं तो किसी को भी समझना चाहिए कि सत्ता किसी का बपौती नहीं होता है। सत्ता आती है, जाती है, और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है, और आम जनता यह कह रही है कि साहब जानबूझ के लालू यादव को, राबड़ी देवी को टारगेट किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब टारगेटेड पॉलिटिक्स हुई है तो उसके विरुद्ध जनता खड़ी हुई है और 2/3 मेजॉरिटी में टारगेटेड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को हराया। अब ये लोग तो पिद्दी हैं, बड़े लोग अब स्वर्गीय हो गए, उनके विरुद्ध हम लोगों ने भी आंदोलन किया, सारे दल के लोगों ने किया, बड़े बड़े लोग किए, जौहर साहब, चौधरी साहब, मधु दंडवते, SM जोशी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी इतनी बड़ी हैसियत के लोग नहीं हैं, मगर उनके आदर्श हैं और उनका बताया हुआ मार्ग है। उस मार्ग पर चल के एक बड़ा आंदोलन तो तैयार होगा, जनता के बीच जाएगा लोग, और इनकी दोहरी चरित्र का। अरे अभी आप मुख्यमंत्री बने थे, आपको ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आपको करना था गांव के लिए, गरीब के लिए, गुरबा के लिए क्या आप कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए था। उस पर फोकस नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम जिंदगी भर लालू जी को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलामत रहें। यही भूल हम लोगों से भी थोड़ी हुई थी, तो आ गई ना 2/3 मेजॉरिटी में श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी। अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि ओछी राजनीति जो होती है इसको कोई पसंद नहीं करता। हमारे अजीज हैं सम्राट चौधरी, हम सोचा था कि उनको मोबाइल से बोलें, मगर फिर हम सोचे कि भैया पद पे जो बैठ जाता है तो सबसे बड़ा हो जाता है, तो वो कहीं हम ही को बुद्धि सिखाने लगे। तो हमने सोचा कि आपके मार्फत मुख्यमंत्री को भी संदेश चला जाए, इनकी पार्टी को भी संदेश चला जाए, और बिहार की जनता जो मालिक है उसको भी संदेश चला जाए। राजनीति में लोकलाज कि अगर तिलांजलि किसी ने कर दिया तो समझिए डेमोक्रेसी का भट्ठा बैठ जाता है। और लोकलाज बड़ी चीज़ है, उस लोकलाज की यह सरकार तिलांजलि दे रही है। अब पता नहीं कौन इनको, अब पता नहीं वो एक कहता ना कि नया मुसलमान प्याज गप गप खाता है, कि ताकि बुझे कि साहब ये खांटी मुसलमान हो गया। तो अब इनको कौन गपा गप प्याज खिला रहा है, ये इनको समझना चाहिए। हमारे अजीज हैं, हम अभी भी कहेंगे कि
डेमोक्रेटिक सिस्टम का आदर करना हमारा तुम्हारा दायित्व है, सत्ता पक्ष का विपक्ष का। और अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को टारगेट करके पॉलिटिक्स करते हैं तो टारगेट पॉलिटिक्स कभी ना अच्छा हुआ है ना होगा, और इसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा।